कहा जाता है कि मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपने अपराध का कोई न कोई सबूत छोड़ ही देता है। बाराबंकी में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां सबूत के लिए बार बार सीसीटीवी कैमरे के सामने आना और उसका जिक्र करना मुजरिमों के लिए भारी पड़ गया। झूठी लूट की यह घटना पूरी तरह से किसी बॉलीवुड की कहानी से कम नहीं लगती। 17 लाख रुपए झूठी कहानी के आधार पर या तो लोग हजम कर पाते, उससे पहले ही पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया। आईने की तरह साफ हुए इस मामले के बाद मुकदमा लिखाने वालों के पास से ही कथित लूट की पूरी 17 लाख की रकम को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने झूठी कहानी गढ़ने और मुकदमा लिखाकर पैसा हड़पने वाले दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने का काम किया है और इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कृत कर रही है। पुलिस की हिरासत में खड़े ये शख्स, इनका नाम निहाल सिंह और मुन्ना लाल चौहान है और यह यूपी के आजमगढ़ के हैं। गोरखपुर की एक सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए यह दोनों काम करते हैं। बीते 7 अगस्त को इन दोनों ने पुलिस को सूचना दी कि लखनऊ से गोरखपुर जाते समय एक स्कॉर्पियो गाड़ी से कुछ बदमाशों ने आकर उनका 17 लाख रुपया लूट लिया। पुलिस अधीक्षक ने इस सनसनीखेज घटना का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 3 टीमें गठित कर तत्काल अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने स्थलीय निरीक्षण के साथ जहां इन्हें पैसे दिए गए वहां भी ले जाकर जांच की तो पुलिस को एक बात ध्यान गई कि जहां जहां इन दोनों ने पैसा लिया है वहां वहां सीसीटीवी कैमरे के सामने आकर लिया है। यह शक पुलिस के लिए वरदान साबित हुआ और दोनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की तो बातों में भिन्नता नजर आई। इस पर पुलिस की सख्ती ने सारा मामला ही साफ कर दिया। मुन्ना लाल चौहान पुलिस की सख्ती से टूट गया और उसने स्वीकार किया कि उनके साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई है, जिसके बाद निहाल सिंह से भी पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की। पुलिस ने मुन्ना लाल और निहाल सिंह की निशानदेही पर 17 लाख रुपए उनकी स्कॉर्पियो से बरामद कर लिए। पैसे और गाड़ी के अलावा नुकीली सरिया जिससे गोली लगने का निशान बनाया गया था, नुकीली चाबी जिसका इस्तेमाल मुन्ना लाल ने अपने लिए घाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, वह रॉड जिससे गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था, उसको बरामद कर लिया। निहाल सिंह से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि पैसा हमारा है और यह लोग 4 साल से उनको परेशान कर रहे थे। लूट का झूठा नाटक इसलिए किया क्योंकि यह लोग उपस्थित नहीं हो रहे थे। लूट की सूचना सुनकर यह लोग उपस्थित हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? निहाल सिंह। ये कैसे आपने प्लान बनाया, आखिर क्यों ये प्लान बनाया आपने? सर ये पैसा सर हमारा था सर ये 4 साल से मुझे परेशान कर रहे हैं ये लोग मिलके। कौन परेशान कर रहा था? मैंने पैसा दिया था बिना सिंह को, जो जेई है पैसा के। ये और अशोक, क्या नाम, अशोक तिवारी, ये लोग गुमराह करते रहे। एक कप्पू सिंह, उनका भी पैसा लिया और करके 4 साल परेशान कर रहे थे। नहीं तो इस तरह का प्लान क्यों बनाया कि आपने सर सूचना गलत दी, गोली चलाया? सर ये लोग सर कभी बस्ती नहीं होते हैं तो सर हमने सर सरिया मार दिया सर। अच्छा, नहीं सूचना दी ना पुलिस का मेरे साथ लूट हो गई है? सर हमने सर सूचना इसलिए दी थी सर क्योंकि वो उपस्थित नहीं होता था तो हमने सोचा उसके साथ प्रतिक्रिया ऐसे करेंगे तो वो थाने उपस्थित नहीं होगा तो फिर बाद में अपना। इस मामले पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि 7 और 8 अगस्त की रात को वादी द्वारा 17 लाख रुपए लूट की घटना होने की सूचना दी गई। घटना की गंभीरता देखते हुए उचित धाराओं में नगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उनके द्वारा 3 टीमें गठित कर इस काम में लगाया गया। इसके लिए वादी को लेकर भ्रमण किया गया तो यह बात सामने आई कि संजीव मिश्रा द्वारा इन्हें क्रमशः 14 और 3 लाख कुल 17 लाख रुपए दिए गए। वादी निहाल सिंह द्वारा जहां जहां पैसे दिए गए वहां बार बार सीसीटीवी कैमरे की बात करना यह शक पैदा कर गया कि कहीं यह झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। इस शक पर दोनों वादियों से अलग अलग बातचीत की गई और सख्ती से बात करने पर पता चला कि कोई लूट की घटना हुई ही नहीं, बल्कि उनके स्वयं के द्वारा अपनी स्कॉर्पियो में पैसा छुपाया गया है। 2 वादियों की निशानदेही पर स्कॉर्पियो गाड़ी और उसमें रखा 17 लाख रुपया, गोली का निशान बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया नुकीला सरिया, शीशा तोड़ने के लिए उपयोग में लाया गया रॉड बरामद कर लिया गया। इन दोनों ने यह भी बताया कि यह अपने कर्जे से बहुत परेशान थे और उसके लिए इन्होंने यह खेल खेला। इन दोनों को इस कृत्य के लिए जेल भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बाराबंकी, नेशन 24x7। 7/8 की रात में, मध्य रात्र में डायल 112 पर एक सूचना गई जिसमें बताया गया कि लखनऊ
गोरखपुर हाईवे पर बाराबंकी में एक लूट की घटना हो गई है। उस वादी ने आकर तत्काल थाने पर भी सूचना दी। वहाँ एक अन्य कार्य से सीनियर अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए उसमें उचित धाराओं का मुकदमा पंजीकृत कराया। वादी ने बताया कि वो लखनऊ से एक केस का अपनी एक लेनदारी के 17 लाख रुपए लेकर अपनी फर्म में जमा करने के लिए गोरखपुर जा रहा था, जब उसके साथ ये घटना घटित हुई, जिसके बारे में उसने बताया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई और जिसने ओवरटेक करके उसको रोका। फायरिंग की गाड़ी पर दो राउंड फायर किए, डंडे से शीशे तोड़ दिए और 17 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान वादी ने ये भी बताया कि छीना झपटी में उसकी शर्ट फट गई और उसका जो साथी था उसके सर पर किसी धारदार हथियार से चोट पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम्स बनाई गई। उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि घटना के संबंध में जितने भी भौतिक साक्ष्य हैं उनको एकत्र कर लिया जाए, डिजिटल साक्ष्य एकत्र कर लिए जाएं और साथ ही साथ जो इसका साथी है वादी का, उससे लगातार पूछताछ की जाए। इस क्रम में जो कार्रवाई मौके पर सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम द्वारा की गई, उसमें एक विचित्र तथ्य मिला कि वादी ने वो सारी जगह दिखाई जहां पर 7 तारीख को पैसे का लेन देन हुआ या अन्य क्रियाकलाप हुए, और उसने आगे बढ़ के बार बार इस बात को इंगित किया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें घटना का विवरण देखा जा सकता है। ये थोड़ी असामान्य बात सी लगी। इसको देखते हुए पुलिस टीम ने कोतवाली में बैठे हुए इसके साथी से कड़ाई से पूछताछ की, जिससे कि दोनों के वर्जन में कोई विसंगति मिल जाए। और थोड़ी सी कड़ाई और हिकमत अमली से पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने जो थाने पर बैठा था बताया कि पैसा 17 लाख रुपए संजीव मिश्रा नामक लाइजनर से ज़रूर मिला, लेकिन लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई। वो और जो वादी मुकदमा निहाल सिंह है, ये कर्ज में डूबे हुए थे। इनका इरादा था कि 17 लाख रुपए का गबन कर लिया जाए और लूट की घटना दिखा दी जाए, जिससे एक ओर संजीव मिश्रा पर दबाव पड़े और दूसरी ओर उनको 17 लाख रुपए मिल जाएं। घटना के बारे में और कड़ाई से पूछताछ करने पर वादी मुकदमा ने बताया कि पैसा मिलने के बाद उन्होंने योजना बनाई और उन्होंने स्वयं अपनी गाड़ी में लोहे की एक नुकीली रॉड से इस प्रकार का छेद कर लिया जैसा कि फायर हिट से आता है। अपने ही गाड़ी में रखे हुए डंडे से शीशे तोड़ दिए, अपनी शर्ट फाड़ ली और इनके साथी ने पहले से मौजूद एक नुकीली चाबी से अपने सर पर वार करके एक घाव बना लिया। इस प्रकार से मिथ्या साक्ष्य के आधार पर एक लूट की घटना की कूटरचना की गई। उसके द्वारा बताए गए स्थान पर पीजीआई के पास उसके मित्र के एक गैराज से वो स्कॉर्पियो भी बरामद हो गई, जिसमें तथाकथित लूट का 17 लाख रुपए बरामद हो गया है।